सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो यार देखो, मेरे को इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने फॉलो नहीं करा है वो कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप यहाँ पर आ चुके हो तो अब हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हम यूके जा कर के अपनी हाफ जो फ़ीस होती है, क्योंकि वो आधी फ़ीस पे करके आते हैं यहाँ पर, और आधी फिर वो सोचते हैं कि हम वहाँ पे जॉब लग के फिर पैसे कमा करके फिर हम जो बाकी की फ़ीस है वो जमा करवा देंगे। बट होता क्या है ना कि आप जैसे ही यहाँ पे आते हो 1-2 महीने तक तो यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कहती, और फिर 2 या 3 महीने के बाद में यूनिवर्सिटी ईमेल करना स्टार्ट कर देती है कि जो आपकी फ़ीस है वो जमा करवाओ। जैसे जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होता है उससे वैसे ही आपको ईमेल्स आने लग जाते हैं, और वो लोग कभी कभी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस दे देते हैं कि आपको अभी ये फ़ीस जो है वो जमा करवानी ही पड़ेगी, वरना आपके साथ आपके अगेंस्ट जो है वो हम कुछ भी एक्शन लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आए होते हैं 2-3 महीनों तक, तो किसी की जॉब भी नहीं लगती। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी 2-2, 3-3 महीने तक भी उनको जॉब्स नहीं मिलती है, तो ऐसे में खुद का खर्चा ही उनके ऊपर भारी पड़ता है, तो वो फीस कहाँ से लाएंगे। तो मेरा जो क्या आपको सजेशन रहेगा कि मैं क्या सुझाव दे सकता हूँ इसमें, तो मेरा ये रहेगा कि आप जब यहाँ पे यूके पढ़ने के लिए आ रहे हो ना, तो सबसे पहले तो ट्राई करो कि आपकी जो पूरी फ़ीस है वो आप एक ही बार में जमा करवा के आओ, क्योंकि अगर आप पूरी फ़ीस दे के आओगे तो यहाँ पर आके आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। ठीक है, आपको यही रहेगा कि आपको जॉब करनी है और आपका खुद का खर्चा निकालना है और फिर सेविंग करनी है। ओके, और ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा आपको कि आपको जॉब्स वगैरह लाइक नहीं भी मिली तो आपको इतना लोड नहीं रहेगा। आपको कहीं पे भी आप जॉब्स वगैरह करके आपका खुद का खर्चा तो निकाल ही पाओगे, थोड़ी बहुत सेविंग्स भी कर पाओगे। तो वो क्योंकि फ़ीस होती है ना यार, वो बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 15 लाख रुपए फ़ीस है और आप हाफ भी पे करके आ रहे हो, तो आपको कम से कम 7-7.5 लाख रुपए आपको देने हैं, और यहाँ पे आप 7-7.5 हज़ार पाउंड आप पूरे ईयर में भी मुश्किल से कमाओगे। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब से मिल रही है तो आप कमा लोगे किसी तरीके से, बट वो पूरा ईयर का होता है, और आपको यहाँ पे 2-3-4 महीने बाद ही आपको वो फ़ीस मांगने लग जाते हैं। आप कैसे दोगे वो फ़ीस? ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और फिर वो जो लोग आते हैं वो बैचलर्स के लिए जो बोलते हैं कि हम फर्स्ट ईयर का चलो ठीक है हम पूरी पे कर देंगे, फिर सेकेंड ईयर का छुट्टियों में देखो निकल जाती है। आप 2-3-4 हज़ार पाउंड कमा भी लोगे, लेकिन 15-15 हज़ार रुपये की जो फ़ीस होती है वो कैसे निकालोगे आप? क्योंकि आपका जो स्टूडेंट अकोमोडेशन या फिर जो आपका कहीं पे भी रेंट वगैरह आप लोगे, रेंट पर रहोगे, तो उसका भी तो पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको 400-500 पाउंड में मान के चलो, या 400 मान लो या 300 मान लो, तो अभी 3-3.5 हज़ार पाउंड तो उसका ही हो जाता है, फिर ग्रोसरी अलग से। तो वो पैसा तो 5-6 हज़ार पाउंड तो उसी में चला जाता है। फिर आपके दूसरे खर्चे, आप घूमने गए, फिर आप इंडिया भी भेजोगे बीच में, और नहीं भी भेज रहे हो फिर भी फ़ीस का नहीं हो पाता। फ़ीस का अगर हो भी जाए तो फिर बाकी का कहाँ से करोगे? तो मेरे को नहीं लगता है ये चीज़ें हो सकती हैं, और पहले हो भी चुकी होंगी किसी के साथ में, अगर किसी ने कर भी लिया होगा। तो अभी के टाइम को देखते हो, अभी जो जॉब मार्केट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो मुश्किल है। ड्यूरिंग स्टडीज़ अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आप आराम से कमा लोगे, उसका कोई इशू नहीं है। मास्टर्स वाले तो फिर भी 1 साल कैसे भी करके निकाल लेते हैं। जो बैचलर्स वाले आते हैं ना, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए क्योंकि उनको 3 साल के लिए 2-3 साल का कोर्स होता है उनका, 3 साल का होता है, किसी का 4 साल का होता है, तो वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो, और पूरी रिसर्च करो किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, सिटी कौन सी है, जॉब्स वगैरह कैसी क्या है। ऐसे नहीं कि सब लेस्टर में जा रहे हो तो सब लेस्टर में चले जाओ, और भी बहुत सारी सिटीज़ है यूके में। फ़ीस कोशिश करो कि आप पहले पे करके आओ, कहीं से भी उधार भी लेके आओ, कुछ भी कर रहे हो। अगर आना ही है और आने का इतना ही बना लिया है तो कुछ करके आओ, क्योंकि यहाँ पर आके फिर फ़ोन करना घर वालों की मजबूरी हो जाएगी पैसे देना। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं रह पाएगा। तो इसको थोड़ा सा कंसिडर करना है, इसको इशू को थोड़ा सोच समझ के, और फिर ये डिसीज़न लेना। नहीं तो फिर नेक्स्ट इनटेक में आओ। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि उसी साल उसी इनटेक में आना। ठीक है, बाकी अकोमोडेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो आप। ठीक है, एम्बर स्टूडेंट का, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो मुझसे, वहाँ पे मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।